हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई के कारण आप सोच रहे होंगे कि सर मस्ती कम हो गई है, लेकिन मस्ती तभी जब बढ़ेगी और जब आपके एग्जाम अच्छे से अच्छे जाते रहेंगे। और हमारी यही आशा है कि आपके एग्जाम अच्छे से अच्छे जाते रहें। इसीलिए मैं अंतिम प्रहार की एक नए सब्जेक्ट की सीरीज लेकर आ गया हूँ। सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स। सबसे ज़्यादा सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी का सब्जेक्ट है, मीन्स के इससे रिगरस थ्योरी पूरे सेकेंड सेमेस्टर में किसी में भी नहीं है। इसकी टफ थ्योरी जो कहते हैं ना, थ्योरी और उसके अंदर भी टफ, वो जो थ्योरी है, जो लॉ है, क्योंकि इसके अंदर पहले ये केवल बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता था, जिसमें हम 7-8 क्वेश्चन पॉल्यूशन है ना, टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन, वो वाले चीज़ें कराते थे और वो जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चे आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब इसमें लीगल एस्पेक्ट करके नया प्रोविज़न जुड़ चुका है। ठीक है, 2-3 साल से लीगल एस्पेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं इसके आ रहे हैं ज़्यादा। तो एक टफ थ्योरी, एक रिगरस थ्योरी, और इसके अंदर भी मान सकते हैं कि जब अपन लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो जो आंसर है वही लिखा जाएगा, क्योंकि इट इज़ ए लॉ। ठीक है, उसमें अब आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कॉपी के पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन का है, जितना उसका आंसर है, पिन पॉइंट मटेरियल आपका 2 पेज में भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो मैटर उसने पूछा है, अगर मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट पूछा, ऑफर पूछा, एक्सेप्टेंस पूछा, एसेंशियल पूछा, तो 2-3 पेज के अंदर आंसर खत्म हो जाएगा। वहाँ पर बच्चे लिखे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये लॉ है। पहली बात बेसिक इस सब्जेक्ट के बारे में ये याद रख लेना। दूसरा, 14 क्वेश्चन की फिर से सीरीज होने वाली है, काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग और बार बार मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। और इस बार के आने वाले चांसेस में जो क्वेश्चंस हैं उन सबको शामिल किया गया। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, अभी तक के आपके सारे पेपर इस बात का सबूत भी है कि क्वेश्चन अच्छे से हिट हो रहे हैं। लेकिन आगे मैं फिर से वही बात आपसे रिपीट करूंगा कि डिटेल वीडियो पहले देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर हाथ आजमाएं, है ना। और ना भी आजमाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिटेल वीडियो तो अच्छे से देखें, ऐसा मेरा पर्सनल हमेशा से बिलीव रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्किल एनहांसमेंट के लिए होते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर ना मैंने बुक खरीदी, ना कोई सीरीज़ खरीदी, केवल आपके अंतिम प्रहार देखा और मेरा फर्स्ट डिवीज़न बन गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आप। मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि आपका फर्स्ट डिवीज़न बन गया। लेकिन दोस्तों, अंतिम प्रहार ही गारंटी नहीं है, मीन्स कि आप ये मान के चलो कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन होते हैं, काफ़ी इसमें मेहनत करी जाती है, काफ़ी लंबे समय तक इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करी जाती है। 5 साल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हमारी पूरी टीम इसमें लगती है, तब जाके 14 क्वेश्चन निकलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि डिटेल ज़्यादा ज़रूरी है ना। और कोई बच्चा ऐसा कमेंट कर दे और उससे और बच्चे इंस्पायर्ड ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आपके आ गए हैं तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छे से क्वेश्चन हिट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद अंतिम प्रहार आपके एनहांसमेंट करने पे। अगर आपको लगता है कि 60% 40% से अपना जीवन निकल जाएगा, तो MBA में 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, यकीन मानिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 60% पे भी सहानुभूति मिल रही है कि ठीक है 60-62% है, आपको 80, 70, 90 की कैटेगरी में जाना है, तो पहले डिटेल देखिए, फिर अंतिम प्रहार पे आइए। ये मेरी एक पर्सनल आपसे राय है, आप मान लीजिए इस बात को और फिर ही आइएगा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन उड़ाते हुए चलेंगे, कुछ भी घबराना मत। सारे क्वेश्चन के डिटेल आंसर्स बताऊंगा। जिसको अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन हो आता है, अगले क्वेश्चन पे जंप मार दो। ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड में मैं क्वेश्चन बता दूंगा। फर्स्ट वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा अपन ने 4-5 मिनट का मैंने आपका इंपॉर्टेंट टाइम लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अपन किसी गलत डायरेक्शन को मैं प्रमोट कर दूं कि केवल अंतिम प्रहार ही दुनिया में ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। आ रहे हैं, आते रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से जितने भी समय से अंतिम प्रहार आ रहा है, ये एक्सपीरियंस रहा है। पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे बच्चों को जितने भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे थ्रू प्रोवाइडेड होते हैं और उनमें से क्वेश्चन बैठते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा डिटेल पढ़ने की आप सबको राय देता रहा हूँ और देता रहूँगा। ठीक है, चलिए परेशान मत होना। पर फर्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्वॉट एनालिसिस। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
है ना, एक क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी सिमिलर कुछ आंसर चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसका ब्रॉडर मैनर में चला जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में आ जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और उस बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस की बात हो रही है। स्वॉट एनालिसिस तो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में आता है। अब अपन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं। अब मैंने थ्योरी इसलिए स्किप कर दी वहाँ पे क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा और आपको याद हो जाएगा, है ना। एग्जांपल क्या है कि सबसे पहले मिस्टर पिंटू ने सोचा कि एक व्यापार शुरू करें। क्या सोचा? मिस्टर पिंटू ने सोचा कि एक व्यापार शुरू करें। फिर थोड़े टाइम में इनका व्यापार काफ़ी अच्छा फलने फूलने लगा, तो इन्होंने सोचा कि अपने दोस्त को भी इसमें शामिल कर लें। तो मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू ने फिर वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा, उन्होंने सोचा कि अब हमें एक जने की और ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है और अब हमको ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है, यानी कुछ लोग जो मिलकर हमारा बिजनेस चलें, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी फर्म बनाई जाए और इस फर्म के थ्रू व्यापार किया जाए। ठीक है, पहले पिंटू अकेला था, फिर उन्होंने चिंटू को जोड़ा, तो पिंटू और चिंटू 2 जने हो गए। फिर इन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया, कुछ 5, 7, 10 जने इकट्ठे कर लिया और उन्होंने एक फर्म बना ली। फर्म बनाने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने कहा नहीं, अब अपन को और लार्ज स्केल पे काम करना चाहिए क्योंकि अपना प्रॉफिट और छप्पर फाड़ के बरस रहा है। तो इन्होंने कहा कि चलो अब एक कंपनी का निर्माण कर देते हैं और इस कंपनी में या हम सब तो बन जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अब हम कंपनी में पब्लिक से पैसा लाएंगे तो हम इसको पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम शेयर इशू कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, स्टोरी समझ में आ गई। तो अब चलिए सारे टाइप्स याद कर लेते हैं। जब सिंगल बंदा होता है जो व्यापार करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे ही इकलौते से मिंगल हुआ, वो डबल हुआ, उसको बोल दी गई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। इसके बाद आ गए तो कुछ बंदे जब इकट्ठे होकर व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं या तो फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बाद वो कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि कंपनी की कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन हमारा कंपनी एक्ट ये बोलता है, जो भी कंपनी के नाम से कंपनी में रजिस्टर्ड हो, कंपनी एक्ट 2013 मैंने 56 से पढ़ना शुरू किया था, मतलब कंपनी एक्ट 56 से पढ़ना शुरू किया था, है ना, ईयर तो पैदा ही नहीं हुए थे हम कंपनी एक्ट 2013 में जो भी कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो वो कंपनी कहलाती है। तो एसोसिएशन ऑफ फर्म बन के क्या बन जाती है? कंपनी बन जाती है। यानी कि 4 सर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के याद हुए। कौन कौन से याद हुए? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बाद सर पार्टनरशिप, फिर सर हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसके बाद आ गई हमारी कंपनी। याद हो गया। अब इसके अलावा एक कंपनी के अलावा एक एनजीओ होता है जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होता है। इसके अलावा भी कुछ लोग मिलके कोऑपरेटिव संस्था ओपन करते हैं, तो इसको भी हम कोऑपरेटिव संस्था भी एक अलग टाइप इसके अंदर आ गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको, कहीं कोई डाउट इसमें रहा नहीं होगा। आ जाते हैं बुकिश क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पहले दिया है, पार्टनरशिप सेकंड में दिया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है? कुछ कंपनी का ही एक टाइप है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ही होता है। प्राइवेट कंपनी में कुछ मीन्स के वैसे तो लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। मीन्स कि अगर 10 लाख का लॉस हो गया और आपका शेयर 20% ही है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा पार्टनर की डेथ हो गई। मान लेते 2 पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसा हुआ कि 10 लाख में से आपका शेयर 20% है तो आप भी 2 लाख ही दोगे, आपको पूरा 10 लाख चुकाना है। तो अनलिमिटेड इस काइंड में होती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी के प्रोविजन में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गई। याद हो गया। कॉरपोरेशन यानी कंपनी, ठीक है। कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सहकारी समिति जो कह सकते हो कि विकास के मुद्दों पे काम करती है, सोशल वेलफेयर पे काम करती है ना। और फिर एक फ्रेंचाइजी करके एक अलग से टर्मिनोलॉजी आजकल ज़्यादा इंट्रोड्यूस में आ गई है। फ्रेंचाइजी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ही है, लेकिन कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये मेन कहलाते हैं। फ्रेंचाइजी इसमें बाद में आता है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट एनालिसिस। अब ये शॉर्ट क्या होता है सर? शॉर्ट एनालिसिस मैंने वैसे डिटेल वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए शॉर्ट क्या होता है, SWOOT। अब कहीं पे यहाँ पे W लिखा होगा, कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा, तो वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बुकेश अपन इतना नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ाता भी हूँ आपको। शॉर्ट एनालिसिस में क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ किसकी, मतलब कभी भी किसी कंपनी को पता करना होता है कि उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसी है और कंपनी के ग्रोथ परसेप्शन कैसा है, या किसी इन्वेस्टर को, मान लेते हैं किसी इन्वेस्टर को पता करना है कि वो कंपनी का फ्यूचर में क्या स्कोप है। इसको पता करने के लिए वो कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करता है। वो शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले वो देखता है स्ट्रेंथ, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। ये इसमें अंदर वो चेक कर रहा होता है कि कंपनी के पास क्या यूनिक प्रोडक्ट है, कंपनी के पास क्या USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। USP का मतलब यहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, है ना। कंपनी के क्या मैन पावर ज़्यादा है, कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें। अपॉर्चुनिटी में वो चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है, मार्केट में अभी क्या डिमांड हाई चल रही है, इस प्रोडक्ट की हाई चल रही है, या हमारे पास ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में चलेगा। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले और चलते नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में पेटीएम ऊपर आ गया था, उसका जो ट्रांजैक्शन है 1000-2000% बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय नोटबंदी के कारण पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे उस समय इतना फास्ट नहीं था, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट नहीं थे। फ़ोन पे पेटीएम उस समय पहले से प्रेजेंट था, तो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका थ्रेट क्या होता है, ये भी आपका एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल यानी कि आपके कॉम्पिटिटर, ठीक है। एक्सटर्नल यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स। वीकनेस ये हमारी खुद की वीकनेस होती है। जैसे कि कंपनी की वीकनेस हो सकती है कि उसके पास एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो, वर्कर की हमेशा शॉर्टेज रहती हो, रॉ मटेरियल का केवल एक ही सप्लायर हो, है ना, रॉ मटेरियल का केवल एक ही सप्लायर हो, ये हमारी वीकनेस होती है। मतलब सर इसका मतलब ये है कि याद रखना कि स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंटरनल होती है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ये भर भर के मैंने यहाँ पे डिटेल लिखवा दी है। स्ट्रेंथ रेफर्स टू द इंटरनल एट्रीब्यूट, वीकनेस इज द इंटरनल एट्रीब्यूट, ठीक है। और थ्रेट और अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल और थ्रेट भी आपका एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है। बुक के अंदर भी अब यही लिखा है, वेरीफाई भी हो गया है, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ मतलब कि आप क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। वीकनेस यानी आपकी क्या वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर अभी क्या कंडीशन है, कौन सी चीज़ है जो हमको ग्रैब करा जा सकता है। जैसे थ्रेट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जैसे MBA में कौन सी स्ट्रीम है जो अभी बूम में आने वाली है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर अच्छा रहेगा, या फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ रही है तो हमारा करियर उसमें बढ़िया रहेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं मेरे 1-to-1 सेशन में देता हुआ आया हूँ, जिसमें बहुत से बच्चों को उसमें हेल्प भी मिली है। और नेक्स्ट आपकी जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, मीन्स कि आप ये मान के चलिए 15 अगस्त से इसकी मेरी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1-to-1 सेशन होता है, 30 मिनट्स का अराउंड सेशन होगा। ईच एंड इंडिविजुअल से केवल 30 मिनट बात करी जाती है और उसकी MBA की करियर के बारे में पूरी की पूरी जर्नी वो मेरे साथ शेयर करता है और मैं कुछ छोटे से नॉलेज से उसको हेल्प करने में मदद करता हूँ। तो यही हमारा शॉर्ट एनालिसिस उस समय भी किया जाएगा और आपका भी करना चाहिए। आपको इतने जब स्टूडेंट होता है तो स्वान एनालिसिस हो जाता है, वो कभी बाद में समझेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। यानी S और W तो सेम ही रहता है स्टूडेंट में। अचीवमेंट यानी कि अभी तक आपने क्या प्राप्त किया, और नेक्स्ट यानी कि आप नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, स्वान लेवल, ठीक है। शॉर्ट में बता दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अब थोड़ा कम समय लेंगे और जल्दी जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।